बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिपॉजिटिंग मनी इन द सेविंग बैंक अकाउंट, यानी हम सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कितने स्टेप्स हैं और क्या प्रोसेस हमें करना है, कैसे हम अपना पैसा सेव करते हैं बैंक में, कैसे डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, पैसा जमा करने के लिए पहले हमें बैंक पर जाना है। जिस बैंक में हमने अकाउंट खोला है उसी ब्रांच पर हमने जाना है। वहाँ जाकर हम पैसा जमा करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने वहाँ से एक स्लिप लेनी है जिसको पे इन स्लिप कहा जाता है। उस पे इन स्लिप में हमने क्या करना है, उसमें हमने अपनी डिटेल्स भरनी है, हमारे पास पैसा कितना है जो हमने उसमें जमा करवाना है, और डेट उसमें लिखा होता है, वो डेट भी हमने भरना है। हमें पैसा इन वर्ड्स भी लिखना है और न्यूमेरिकल्स में भी लिखना है। फिर हमने क्या करना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट बैंक में रह जाता है और दूसरा पार्ट बैंक हमें वापस दे देता है एज रिसीट। जब हमने भर दिया, वो पे इन स्लिप भर दी और पैसा हमने कैश काउंटर पर दे दिया, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी कैश को गिन लेते हैं और उस पर सील डाल देते हैं। आधा हिस्सा अपने पास रखते हैं और आधा हमें वापस दे देते हैं। वो आधा हिस्सा हमारे पास एज रिसीट रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। जब हम अप्रोच करते हैं रिसीट काउंटर के पास, उसके बाद वहाँ से चौथा पॉइंट जो है, हम रिसीट ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उस रिसीट को हमने सेव करना होता है अपने पास, ताकि वो जो रिसिप्ट है हमें सेफ रहे। हमारे पास वो गारंटी है, अगर हमारे पैसे जमा नहीं हुए हमारे अकाउंट में, तो उसके बाद हम वो रसीद लेकर फिर बैंक में जा सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि हमने जो पैसा भरा था, क्या उसमें कोई कमी रह गई थी, क्या हमने अकाउंट नंबर कहीं गलत लिखा था, या कोई और मामला था जिसकी वजह से हमारे पैसे जमा नहीं हो गए हैं। इस वजह से हमें उस रसीद को सेव करना होता है। यानी जैसे हमारे पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। यानी जब हम अपना पैसा जमा करेंगे तो पहला पॉइंट हमें क्या करना है, हमने बैंक के लिए अप्रोच करना है, बैंक पर जाना है। उसके बाद पे इन स्लिप भरनी पड़ती है। पे इन स्लिप भरने के बाद हमें कैश काउंटर पर, रसीद काउंटर के पास जाना पड़ता है। रसीद काउंटर से हमने क्या करना है, उसको वो पैसे दे देने हैं और वो पे इन स्लिप देनी है और वहाँ से एक रसीद दे देगा वो। चौथा पॉइंट जो है वो है टेक द रसीट, यानी रसीट हमने वापस लेना है। उसके बाद वो रसीट अपने पास रख लेना है एज क्या कहते हैं हम, एज डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता है वो, ताकि एक गारंटी है हमने पैसा अपने अकाउंट में जमा करवाया है। थैंक यू।